बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और देखना अब मैं तुम लोगों से सब कुछ निकलवा लूँगी। मेरी सास मेरे सामने आ गई थी। वो अपने हाथ जोड़ने लगी और मुझसे कहने लगी कि देखो मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो वो यकीनन तुमसे रिश्ता भी कायम करता, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। सारी गलती मेरी है। मैंने अपने बेटे को धमकी दी थी कि अगर इसने ऐसा ना किया तो मैं इसके बच्चे को मार दूंगी। ये सब सुनकर मेरी रूह फना हो गई थी। मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि मेरे शौहर का तो पहले से ही बच्चा भी था। मेरी सास कहने लगी कि ये सब कुछ मैंने लालच में किया था। हम लोग इतने खाते पीते नहीं थे। ये घर भी तुम्हारे शौहर की पहली बीवी का है। ये घर भी हमारा नहीं था। मुझे अभी भी इनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक दादी अपने पोते की जान कैसे ले सकती है। मैं अपने मायका आ गई थी। मैंने तलाक का नोटिस भी भिजवा दिया था। कुछ ही वक्त के बाद एक रोज़ मेरा शौहर मुझसे मिलने आया। मुझसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन अपनी अम्मा की खातिर मैंने ये सब कुछ किया था। मैंने अपनी मोहब्बत की शादी की थी और मेरी अम्मा हमेशा से ही लालची थी। वो मेरी शादी से राज़ी नहीं थी क्योंकि मेरी बीवी मेरे पसंद की थी। मैं अपनी बीवी को बहुत टाइम देता था और इसके साथ इंसाफ करता था। अम्मा को ये पसंद नहीं थी, इसलिए वो आए रोज़ मेरी बीवी को बुरा भला कहती रहती थी। मेरी बीवी बहुत मासूम थी। इसे तो ये भी नहीं पता था इसकी सास मेरी दूसरी शादी करवाने पर तुली थी। जैसे ही बीवी को पता चला तो बीवी ने अपना वो घर मेरे नाम कर दिया था और मुझसे कहा था कि देखो तुम मेरे से ये सब कुछ ले लो, लेकिन प्लीज़ ये काम मत करना। पर अगले ही पल अचानक ही मेरा बच्चा गायब हो गया था। हमने इसे बहुत जगह तलाश किया था लेकिन वो हमें नहीं मिला था। न जाने वो कहाँ चला गया था। पर इससे ज़्यादा दुख मुझे तब मिला जब मुझे पता चला कि मेरी अपनी माँ ने ही मेरे बेटे को किडनैप करवाया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मेरे साथ ये सब कर सकती है। मेरी माँ कहने लगी कि देखो मुझे इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा तो है पर इस औरत से है जिससे हमेशा मैंने नफ़रत की है। इसीलिए मैं इस बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने माँ को कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। जब मेरी माँ ने ये शर्त रखी थी वो कहने लगी कि देखो शहर की बहुत नेक इंसान की बेटी बहुत ज़्यादा अमीर है, तुम्हें इसके साथ शादी करने पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया था कि लेकिन जब मुझे पर तुम्हारा पता चला तो मैं जान गया था कि तुम बहुत ही नेक दीनदार लड़की हो, तुम मुझे तो कभी भी अपनाओगी। मैंने माँ से कह दिया था कि अम्मा इस घर में मेरी कभी शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो लोग काफ़ी दीनदार घराने से हैं। माँ ने कहा मुझसे कि देखो जैसे भी करके तुम वहाँ शादी करो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैंने अपनी माँ की बात मान ली थी और फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद को बदल दूंगा। मैंने ये बहुत बुरा काम किया था, ये सब एक गुनाह था, लेकिन अपने बच्चे के खातिर मैंने सब कुछ किया था। मैंने वो नकली दाढ़ी और सर पर वो दीनदार इंसान वाली टोपी भी पहन ली थी। अब मैं देखने में बहुत नेक इंसान लगने लगा था। मैं पहली दफ़ा जब तुम्हारे अब्बा से मिला तो तुम्हारे अब्बा ने देखते ही मेरी बहुत तारीफ़ की थी। मैं अंदर से बहुत शर्मिंदा हुआ था, लेकिन फिर मेरी नज़रों के सामने मेरे बच्चे की शक्ल लहलाने लगी थी। इसी तरह मेरा इरादा और भी पुख्ता हो जाता था। ये काम मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा था। इसके लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता था, इसलिए मैं तुम्हें धोखा देता आया। पर मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाया तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि तुम बहुत दीनदार लड़की हो। मैं तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से शादी वाली रात ही मैंने दिल पर पत्थर रख के तुमसे दूर रहने का मंसूबा बनाया था। पर इस रात तुमने मुझे रोक लिया था और तुमने कहने लगी थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। मुझे यही सही लगा और मैंने तुमसे झूठ बोल दिया कि मुझे इस मस्जिद में जाना है क्योंकि मैंने मन्नत मांगी हुई थी। तुम बहुत ही खुश हो गई थी, लेकिन यहाँ तो
मेरा शर्म के मारे बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मैं इतना बड़ा झूठ बोल रहा था। दरअसल इस रात मेरी माँ ने अपना बच्चा मुझे वापस करना था। इसी वजह से मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता था। वो रात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, पर मैं जानता था कि तुम्हारे लिए भी एक दुल्हन की हैसियत से वो रात बहुत कीमती है। लेकिन मैं मजबूर हो गया था, इसलिए मैं फ़ौरन ही इसी जगह चला गया था जिधर मेरा बच्चा मुझे मिलना था। मैंने जैसे ही अपने बच्चे को अपनी बाहों में समेटा तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो गई हो। फिर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। मेरी बीवी भी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अगले ही पल जैसे ही मैंने इसे बताया कि इसके बदले मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, तो मेरी बीवी के होश उड़ गए थे। वो मुझसे कहने लगी थी कि देखो, प्लीज़ मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। तुमने ये सब बच्चे के लिए किया है, लेकिन अगर तुम इसके साथ रहोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। इससे मैंने वादा कर दिया था कि मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ूंगा। इसलिए मैं रोज़ ही मस्जिद का बहाना बनाकर इसके पास चला जाता था। मैं जानता था कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, पर मैं क्या करता, मैं मजबूर हो गया था। लेकिन अगर अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम्हें कोई और लड़का देता। मैंने जैसे ही इसकी बात सुनी, तो मैंने फ़ौरन ही इससे कह दिया था कि तुम मुझे तलाक दे दो। मुझे इसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद हो गई थी। तो मेरे अब्बा ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं इंसान को परखने में गलती कर बैठा। मेरे अब्बा कहने लगे कि अब मुझे समझ लग गई है कि इंसान की शख्सियत से इसका किरदार नहीं देखा जा सकता। पर मैं अपने अब्बा को किस चीज़ की सज़ा देनी थी, वो मेरे बाप थे। मैंने उन्हें माफ़ भी कर दिया था, लेकिन अब्बा ने मुझ पर छोड़ दिया था कि अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए अपना हमसफ़र खुद चुन सकती हूँ। पर मेरे से अब कौन शादी करता। पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया था कि अब मैं तलाक याफ्ता हो गई हूँ। कोई मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं एक मजबूत लड़की थी। अब्बा की वजह से मैं फिर से खड़ी हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं फिर से अपने पाँव पर खड़ी होंगी। मैंने सबको दीन की दावत देना शुरू कर दी थी। अब काफ़ी लोग मेरे पास आते थे और दीन की तालीम लेते थे। एक रोज़ अचानक ही मुझसे एक मुलाजमा कहने लगी कि आपसे कोई मिलने आया है और आपसे दीनी तालीम लेना चाहता है। मैंने इसे कहा कि अंदर भेजो। जैसे ही वो शख्स अंदर आया तो इसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो इस होलिये में था जिस तरह वो पहले रहने का ड्रामा कर रहा था। पर अब मैं जान गई थी कि इसका असली होलिया था। वो दाढ़ी इसकी असली दाढ़ी थी। वो मुझसे कहने लगा था कि आज मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने वाला, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सीधी राह पे ले आओ। मैंने इसकी बात मान ली थी, लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि इसकी फैमिली किधर है, इसकी वो बीवी और इसका वो बच्चा कहाँ है। एक रोज़ अचानक ही मुझे पता चला कि इसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया है और किसी और के लिए इसे धोखा दे दिया है। ये जानकर मैं काफ़ी गमगीन हो गई थी कि इसने अपनी बीवी से इतनी वफ़ा निभाई है और इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। पर इसकी बीवी ने इसके साथ क्या किया। मैं जानती थी कि ज़िंदगी तो इसी चीज़ का नाम है। इंसान जिसके साथ वफ़ा करता है, इंसान को बेवफाई भी इसी की तरफ से मिलती है। मुझे इस पर काफ़ी तरस आता था, लेकिन मैंने इसे दीन की बहुत तालीम सिखाई थी। वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रोता था। मुझे बाद में पता चला था कि इसकी बीवी इसके बच्चे को भी साथ लेकर चली गई है और इसकी माँ तो पहले से ही ज़हनी मरीज़ा थी। वो और भी पागल हो गई थी, लेकिन इसने अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। इसके अपने बेटे के साथ इतना बुरा किया था, लेकिन वो अपनी माँ का बहुत भी फरमाबरदार बेटा था। मैंने इसे अल्लाह के खातिर माफ़ कर दिया था और इससे शादी कर ली और हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। क्या मैंने सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं।